आज के टॉपिक के लिए मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो ज़्यादातर औरतों से रिलेटेबल करता होगा। ज़्यादातर औरतों की वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की परेशानी होगी कहीं न कहीं वो, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, या कुछ हस्बैंड्स होंगे, वाइफ़ होंगे जो कि किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो बातें ज़रूर रह जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर। और आज के व्लॉग में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त से टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि लोग शेयर करने से डरते हैं, घबराते हैं, शर्म करते हैं। लेकिन हम आज उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, और वो बात जो है वो ये है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो कहीं न कहीं बच्चे बाद थोड़ा वीक पड़ जाता है। मतलब कि बच्चे जब होते हैं तो हमारा जो सारा का सारा ज़हन होता है, जो हमारी तवज्जो होती है वो हमारे बच्चों पर आ जाती है, और कहीं न कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी तकरार हो जाती है। कभी वो बच्चों की वजह से हो जाती है, कभी वो खुद के थकने की वजह से हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब बच्चे होते हैं तो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और हर चीज़ की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ थकन भी, ज़हनी थकन भी हो जाती है, और थोड़ी-सी फ़िज़िकली भी थकन हो जाती है। तो उसके लिए हम थोड़ा कहीं न कहीं उस खुद को कसूरवार ठहराते हैं, या कभी अपने पार्टनर्स को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन हालाँकि गलती किसी की भी नहीं होती है। ये तो हर एक ज़िंदगी का पार्ट है कि बच्चे भी होंगे और एक ज़िंदगी स्टार्ट होगी और आगे जर्नी। अच्छा, नहीं है बच्चे, उनको भी अगर देखा जाए तो उनकी भी ज़िंदगी में कहीं न कहीं सूनापन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास अल्लाह ताला ने औलाद से नवाज़ा है। तो लेकिन क्या करते हैं कि कुछ वक़्त ऐसा होता है कि ये तो इंसान का है ना, इंसान का दिमाग है, इंसान का दिल है, कि इंसान कहीं न कहीं एक वक़्त में आकर ठहर जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि इंसान की जो कौम है वो बहुत ही नाशुक्री कौम है। तो इसी के साथ आज मैं आपको ये टॉपिक लेकर आई हूँ, और इसी के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिसके चलते हुए हम कुछ ना कुछ इसके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको आज एक बहुत अच्छी सी रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि आज है हमारी भरवा भिंडी की रेसिपी, जो कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करी और वो बहुत ही लाजवाब बन के आई। अगर आप बोर हो चुके हैं ये रोज की भिंडियाँ खा खा के, ये जो जो फ्राई करके हम जो भिंडी बनाते हैं, अगर उससे भी बोर हो चुके हैं, तो आप मेरी तरह से ये ट्राई करिएगा, जो कि आपको सारी स्क्रीन पर दिख रही होगी। कि सबसे पहले हमने इसके लिए मसाले को जो हमने रेडी करना है। अच्छा, ये मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि इसके में जो हमने फिलिंग करनी है उसको हमने बेसन में करनी है, फिलिंग बेसन से करनी है। तो इसको हमने बेसन को रोस्ट कर लेना है। बेसन को रोस्ट जो करना है ना, वो तब तक रोस्ट करना है जब तक उसमें अच्छी से खुशबू ना आने लगे। कच्चा बेसन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और इसी के साथ साथ आपने इसमें रेड पेपरिका पाउडर डाल देना है, थोड़ा सा नमक डाल देना है, वो आप अपनी भिंडी के अकॉर्डिंगली करिएगा। और उसे धो के, सुखा के और बीच से कट लगाकर आपने ये जो मसाला है इसको भून के इसको ऐड करना है। इसके साथ ही मैंने थोड़ा जीरा पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया, और खटाई पाउडर लाजमी ऐड करिएगा, उससे ही टेस्ट आएगा। और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड करी थी, जस्ट कलर के लिए। अगर आप चाहें तो ये टोटली ऑप्शन है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं सारी चीज़ों को ऐड कर रही थी और इसको भून रही थी अच्छे से। जब तक हम भून रहे हैं तब तक हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं, कि जो ज़िंदगी होती है हमारे बच्चे होने के बाद, अगर उसको हम थोड़ा-सा एडजस्ट करना सीख जाएँ। लाइक सबसे पहला क्या होता है कि आपने अपने आप को थोड़ा-सा मेंटेन और तैयार करके रखना है। मेंटेन और तैयार करने का मतलब ये है कि मैं मानती हूँ कि आप थक जाती हैं सारा दिन काम करके, लेकिन एक वक़्त अपना ऐसा निकाला करें जिसमें आप खुद के लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालें। लाइक उस वक़्त हम चाहे भले हम अगर हम सारा दिन के थक गए हैं, तो हम थोड़ा-सा अपने आप को फ्रेश करके और अपने आप को थोड़ा-सा फेस पर, मतलब आप जो भी करते हैं वो उसको आप स्किन केयर वगैरह करें थोड़ा-सा, और थोड़ा अपने लिए थोड़ा तैयार हो। थोड़ा-सा अच्छा, दूसरी बात सबसे अच्छी है कि थोड़ी-सी खुशबू लगाया करिए अपने, क्योंकि खुशबू जो होती है ना वो एक सेल्फ पॉजिटिविटी लाके लेके आती है। हम खुशबू किसी और के लिए नहीं लगा रहे, ये खुशबू हम खुद के लिए लगा रहे हैं, जिससे अगर हमारा ज़हन जो होगा वो अगर अच्छी खुशबू लेगा, और हमारे अगल-बगल का जो फिर इसके बाद जो वाइब होगी वो बहुत ही बेहतरीन होती है। तो कोशिश किया करें कि पहली टिप तो ये है कि अपने आप को खुशबूदार हमेशा रखें। आप हमेशा एक गुड अगर स्मेल करते हैं तो ऑलरेडी आपके घर में एक पॉजिटिविटी रहेगी। दूसरी टिप ये होती है कि अपने बेडरूम को, जहाँ पर भी आपका स्पेस एरिया है, जहाँ पर आपका रेस्ट एरिया, उसे हमेशा हमेशा साफ सुथरा और खूबसूरत रखें। साफ-सुथरा और खूबसूरत रखने का मतलब ये है, ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे पैसे खर्च करवा रही हूँ। जितना भी है आपका स्पेस उसे साफ-सुथरा रखें, और उतने ही स्पेस में अपने बजट में आप इस तरह से रख सकते हैं। जैसे कि अब सपोज़ अगर सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में आपने क्या करना है कि आपने ऐसी बेडशीट का इंतज़ाम करना है, ऐसी बेडशीट बिछानी है जो कि आपके पूरे बेडरूम को साफ-सुथरा और भरा-भरा सा रखे। जैसे कि अभी आप विंटर की बेडशीट ले लें, वो एक तो कमरे को गर्म रखती है, आपको भरा-भरा और फ्लावर वैसा, अगर फ्लावर जैसा प्रिंट है तो उससे वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और थोड़ा-सा आप खुद भी वार्म रहते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी कॉटन की बेडशीट बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं तो वो थोड़ी-सी
प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसी के साथ-साथ मैं अब आ चुकी हूँ दोबारा रेसिपी की तरफ कि मैंने जो मसाले का जो फिलिंग थी, वो मसाले की फिलिंग कर ली। ये देखिए इस तरीके से मैं कर रही थी। इसमें मैंने थोड़ी-सी हींग बाद में ऐड करी थी और साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया था सरसों का तेल। आप चाहे तो सरसों का तेल पकाकर ऐड कर सकते हैं अगर आपको कच्चे स्मेल आती है, वैसे इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आपको शक है, तो आप इसमें थोड़ा-सा पकाकर ऐड कर सकते हैं ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको बिल्कुल ठंडा होने तक वेट करना है और इसके साथ ही साथ आपने इस तरीके से इसको मैश करके सारे अपने सारे मसालों को आपने अच्छे से मैश करके और इसके अंदर बीच में कट लगा-लगा के इस तरीके से आपने इसे फिल कर देना है। चलिए अब आते हैं हम वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर हम अपने बेडरूम को खूबसूरत रखते हैं, साफ-सुथरा रखते हैं, खुद को गुड स्मेल रखते हैं, तो इससे भी काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। कहीं न कहीं जो हमारा ज़हन थका हुआ होता है, वो ज़हन हमारा कहीं न कहीं एंगेज हो जाता है। तीसरी टिप मैं आपको दूँगी कि आप अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखा करें, अपनी सेल्फ में भी, अपनी हॉबीज़ में भी। अगर आप एक बुक रीडर बन जाते हैं तो आप यकीन करें कि आपका ज़हन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप एक बुक रीडर बनेंगे तो आपका ज़हन वाक़ई बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आपका जो ज़हन है वो कहीं न कहीं किसी टेंशनों से जाकर कहीं न कहीं एक जगह पर स्ट्रेट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि स्क्रीन टाइम कम से कम किया करें। स्क्रीन टाइम में ये होता है कि हम कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो लूप में जाने लगते हैं और दिन कहाँ बीत जाता है, कहाँ चला जाता है वो हमें पता नहीं लगता है। तो अगर ऐसा है कि रात को रील्स स्क्रॉल करना बंद करें और एक बुक रीडर बन जाएँ, अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ मोटिवेट करें खुद को और थोड़ी सी थकन से दूर रहें और बातों को दरगुजर करना सीखें। थोड़ा-सा अगर आप बातों को दरगुजर कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी ये बहुत हसीन हो जाएगी। अपने पार्टनर को टाइम दें, उनसे हमेशा स्माइल से बात करें। अगर सामने घर का माहौल अच्छा नहीं है तो आप खामोशी का इख्तियार करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप होती है कि अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपके सामने वाले जो पार्टनर है उसका अगर मूड अच्छा नहीं है, तो आप खामोशी इख्तियार कर लें और अपने किसी काम में लग जाएँ, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो मैं अगेन आपको वो टिप देने लगी हूँ वो ये है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखें। अगर आप फ्री रहेंगे तो आप फालतू की बातें सोचेंगे और फालतू की बातें सोचने के बाद ज़हन हमारा जो होता है वो थोड़ा खराब होता है। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं अपनी रेसिपी पर। जो भिंडियों को जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, पहले भी हमने उसे फ्राई कर लिया था। अच्छा, इसके बाद मैं आपको वो फ्राई भिंडी नहीं बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको एडिशनल एक अच्छी सी रेसिपी इसके साथ ये बताती हूँ कि आपने इसका मसाला तैयार कर लेना है। मसाला जस्ट आपने सिंपल तैयार करना है, प्याज को कट कर लेना है, जीरा डालना है, थोड़ा सा बेसिक मसाले डाल देने हैं और इसको फ्राई करके और जस्ट आप इसको भिंडियों को उसमें डाल दें और यकीन करें ये इतनी मजे की भिंडी बनती है, इतनी लाजवाब भिंडी बनती है। आप इसे पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दाल चावलों के साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत ही मजे की लगती है। तो हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पर कि अपनी सेल्फ मोटिवेशन होती है वो किस तरह से करें, अपने सेल्फ स्पेस कैसे दें। तो अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ स्पेस देते हैं, अपने पार्टनर को थोड़ी सी स्पेस देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बेहतर हो जाता है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी जो कि बहुत जरूरी है कि खाना जो है वो शौहर के पसंद का और अपने पसंद का भी बनाया करें। ये नहीं है कि घर में अगर जो भी है वो बना दिया, नहीं, आप थोड़ा सा खानों का भी इंतखाब करा करें, जैसे कि चॉइस करा करें, चूज किया करें कि अगर जो चीज जिसको पसंद है उसको थोड़ा सा दिल से बनाएं, अच्छे से बनाएं, क्योंकि आपको पता ही है, कहते हैं कि हमेशा से कहा गया है कि शौहर के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो अगर आप एक अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं तो उसके साथ ही आप बहुत अच्छा मतलब फील करेंगे और मतलब एक अच्छा घर का माहौल होगा। दूसरी बात, अपना सेल्फ केयर करें। सेल्फ केयर के लिए मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें सीड्स का इंतखाब जरूर करा करें, सीड्स का कंज्यूम जरूर करा करें। देखिए, सीड्स में मैंने इसको जो रोस्ट करा है और ये मैं रोजाना खाती हूँ, ये आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो यकीन करें, अगर आप इसका कंज्यूम्शन रोज लेते हैं तो आप ओवरऑल अच्छे होंगे, आपके हार्मोनल बैलेंस रहेगा अच्छा। तो अगर आपका हार्मोनल बैलेंस अच्छा है तो आपका मूड अच्छा है, और अगर आपका मूड अच्छा है तो घर का मूड अच्छा है। यकीन करिएगा, अगर एक औरत का मूड अच्छा होता है तो पूरे घर का मूड अच्छा होता है, और अगर आप यही पर अगर खराब रहेगा मूड आपका, तो पूरे घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। इसके साथ आपने स्क्रीन पर देखा होगा किस तरह से मैंने सीड्स को रोस्ट करा है। आपने इसको रोस्ट करना है, जिसमें पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, व्हाइट वाले तिल है, इसमें चिया सीड्स है। ये सारे सीड्स को मैंने ऐड करना है और अच्छा, इसमें जो मगज होता है, जो वाटरमेलन सीड्स होता है, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। वो बहुत ज़रूरी है, वो दिमाग के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है। बाकी जो सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स है, ये दोनों हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्लैक्स सीड्स स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। व्हाइट तिल होता है, वो हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें मल्टीविटामिन है। आप सोचे मल्टीविटामिन गमीज, मल्टीविटामिन टैबलेट खाना बंद करें, क्योंकि मुझे पता है कि वो खाया जाता नहीं है, वो बस हमने पत्ते ला ला के रख लिए होते हैं और उसके बाद हम नहीं खाते। ये ओवरऑल आपके वेट लॉस में वर्क करेगा, ये ओवरऑल आपकी स्किन में वर्क
करेगा, ये ओवरऑल आप जिस चीज के लिए भी इसको यूज करेंगे वो यूज होगा इसमें। और इसका जो बेनिफिट है वो आउटस्टैंडिंग, मैं बता नहीं सकती आपको ये 10-11 मिनट की क्लिप में कि इसका बेनिफिट कितना ज्यादा है। बस आप ये करें, इसको कंज्यूम करें और थैंक मी लेटर। आप बाद में मुझे इसका शुक्रिया करेंगे, इसी कमेंट में आकर मुझे बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ इसका। जस्ट आपने इसको रोस्ट करना है, थोड़ा सा पोर्शन बनाए, अच्छा छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, लेकिन इसे आप ग्राइंड करने मतलब 5 ईयर से आपके बच्चों को आप दे सकते हैं, किसी भी उनकी रेसिपी में इसको मिलाकर आप दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने इसका कंजप्शन रोस्ट करना है। और मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा। आपके लाइक कमेंट शेयर से मुझे बूस्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेट मिलेगा, और इसी तरह के मजीद मजे मजे के व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। और इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अगर मेरी अच्छी लगती है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी मैं आपको बताती हूँ वो अपने तजुर्बे से बताती हूँ। ये मैं कहीं से पढ़ लिख के नहीं बताती, ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रही हूँ, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में चल रहा है। क्योंकि अगर हम जो चीज को फील करते हैं वो चीज हम कुछ ज्यादा रिलेटेबल होते हैं उससे। तो अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।